Hello students, good afternoon and welcome to बड़ा क्लास। दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटोर एंड योर गाइड। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडाइसिस से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या प्रोबेबल क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और हर क्वेश्चन को कैसे विद इन द टाइम पीरियड हम छोटे टाइम में, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उन सारे टेक्निक को भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा से बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 बता देता हूँ। इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था ना, तो हमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना था। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 एक बार बता दूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जो मैंने बताया था डायरेक्ट करने का, दूसरा तरीका दूसरा तरीका क्या था कि इसको थोड़ा लेंदी मेथड से किया जाए। तो चलिए पहले मैं आपको लेंदी मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि शॉर्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेंदी मेथड क्या है? ये लिखा है ना, 1/1 प्लस जेड का पावर a माइनस बी प्लस जेड का पावर b माइनस सी प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर b माइनस सी प्लस जेड का पावर b माइनस ए प्लस 1 प्लस जेड का पावर सी माइनस ए प्लस जेड का पावर सी माइनस बी। ये लिखा है ना। अब यहाँ पे हमें इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। देखिए, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के लिए हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कैसे करें, सॉरी ये ए माइनस सी लिखा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कैसे करें? तो क्या है, 1 का मतलब हम यहाँ पे जेड का पावर ए माइनस ए लिख सकते हैं। देखिए, जेड का पावर ए माइनस ए का मतलब जेड का पावर जीरो हो गया, और जेड का पावर जीरो का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/जेड का पावर ए माइनस ए प्लस जेड का पावर ए माइनस बी प्लस जेड का पावर ए माइनस सी प्लस 1/, अब 1 का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे हम बी बी है, तो यहाँ पे हम 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, जेड का पावर बी माइनस बी लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड का पावर बी माइनस बी प्लस जेड का पावर बी माइनस सी प्लस जेड का पावर बी माइनस ए, और प्लस 1/, यहाँ पे सी तो यहाँ पे भी सी बनाने के लिए इस 1 को हम क्या लिखेंगे, जेड का पावर सी माइनस सी। तो इसको लिखेंगे जेड का पावर सी माइनस सी प्लस जेड का पावर सी माइनस ए प्लस जेड का पावर सी माइनस बी, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, यहां से जेड का पावर ए माइनस ए का मतलब क्या है, जेड का पावर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड का पावर ए अपॉन जेड का पावर ए प्लस जेड का पावर ए अपॉन जेड का पावर बी प्लस जेड का पावर ए अपॉन जेड का पावर सी। ऐसे लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/, जेड का पावर बी अपॉन जेड का पावर बी प्लस जेड का पावर बी अपॉन जेड का पावर सी प्लस जेड का पावर बी अपॉन जेड का पावर ए प्लस 1/, ऐसे लिख सकते हैं, जेड का पावर सी अपॉन जेड का पावर सी प्लस जेड का पावर सी अपॉन जेड का पावर ए प्लस जेड का पावर सी अपॉन जेड का पावर बी। अब देखिए, अब तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा सॉल्व हो गया। यहां से जेड का पावर ए कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/, जेड का पावर ए प्लस जेड का पावर बी, 1/, जेड का पावर बी प्लस 1/, जेड का पावर सी बचेगा। यहाँ से जेड का पावर बी कॉमन ले, देखिए ये लेंदी मेथड है, पर किसी के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पूरा बता दीजिए, तो मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू आ गया था। आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू आ गया था। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/z का पावर सी प्लस 1/z का पावर ए। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड का पावर सी हमने कॉमन निकाल लिया, 1/z का पावर सी प्लस 1/z का पावर ए प्लस 1/z का पावर बी। लिख सकते हैं ना? अब इसके बाद, यस सर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन, तो ये पूरा कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, जेड का पावर ए। तो यहाँ से 1/1 जेड का पावर ए प्लस 1/जेड का पावर बी प्लस 1/जेड का पावर सी, ये आपका कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/जेड का पावर ए प्लस 1/जेड का पावर बी प्लस 1/जेड का पावर सी। अब ये आपस में से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर 1 आ गया, बोलिए, कोई डाउट? लेकिन ये बहुत ही लेंदी मेथड है, इस मेथड से कौन बनाए क्वेश्चन को? इस मेथड से बनाएंगे तो हमारा इतना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए आपको ये साइक्लिक दिख रहा है, ये आपको साइक्लिक दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो अगर ये साइक्लिक दिख रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। जब भी साइक्लिक दिखे ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, आंख बंद करके डाल दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। आंख बंद करके ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डाल दीजिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस जेड का पावर ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू बी हो गया तो जेड का पावर 0 प्लस ये भी जेड का पावर 0 प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर 0 प्लस जेड का पावर 0 प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर 0 प्लस जेड का पावर 0, ऐसे लिखा। अब ये देखिए जेड का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, जेड का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया। इन तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 1। हमारा आंसर 1 आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमें नहीं देखते आंसर 1 कर दिया, इसको चेक तो हमने किया नहीं, चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कहीं इसका भी तो 1 नहीं बन रहा है, तब तो आप फंस जाइएगा। तो चलिए इसको चेक करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर डालेंगे इस ऑप्शन में तो क्या आ जाएगा, 3a, तो ये तो जेड का पावर 3a बन रहा है। इसमें अगर डालेंगे तो ये जेड का पावर 6a बन रहा है, ये 1 बन रहा है और 0 बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का। अगर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, साइक्लिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो जब भी साइक्लिक दिखे ना तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर देना है। जैसे ही आप ये पुट करेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलिए सबको समझ आया? सबको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 19 किसने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्लास में किसी ने पूछा तो था कि सर क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। आया समझ क्वेश्चन नंबर 19 कि कैसे मतलब बहुत ही फास्ट आप इस सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोबारा से मैं बताऊं, देखिए जब भी साइक्लिक दिखे ना तो ए इज इक्वल टू, समझ आ गया ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर दीजिए। तो जैसे ही इसको पुट करेंगे, जेड का पावर 0 मतलब 1, जेड का पावर 0 मतलब 1, तो 1/1/3 प्लस 1/3 आ गया प्लस 1/3 आ गया, 1/3 1/3 1/3 तीन बार ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या लगाते हैं, सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, अगर सेम बेस है और डिवीजन है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्या सॉल्व करेंगे? तो एक्स का पावर ए अपॉन ए माइनस बी डिवीजन में एक्स का पावर ए अपॉन ए प्लस बी। सर क्वेश्चन का सर इस तरीके से बताइए एग्जाम में फास्ट आंसर कर पाए। सारे क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, बट जब तक आप क्वेश्चन का अप्रोच नहीं सीखेंगे तो हर क्वेश्चन को आप लगा नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम पेपर में लगाना कैसे है। तो पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस को इतना फास्ट बना पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम बेस है, डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे? पावर माइनस कर देंगे, ए अपॉन ए माइनस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए ए स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया? 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसके बाद सेकंड स्टेप को करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे? एक्स का पावर बी अपॉन बी माइनस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो ये बी प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू बी प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए बी स्क्वायर कट गया, ये क्या आ गया? 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपका इक्वेशन तो इतना छोटा बन गया, ये एक्सप्रेशन इतना छोटा बन गया, अब डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आया था? तो ये आया था एक्स का पावर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? डिवीजन का मतलब क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स का पावर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या आ गया? एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर और 2ab 4ab। कोई ऑप्शन है? तो आंसर क्या हो गया? नन हो गया। बोलिए, समझ आया? ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफरेंट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों इतना इजी क्वेश्चन है कि मैंने कितनी बार ये आपको क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 सबका क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 26 में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 27 पे आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। देखिए अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इस दोनों डिवीजन में पावर को माइनस करेंगे। तो लिखिए ना, माइनस करके एक्स का पावर ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखा, और होल पावर क्या हो गया? ए प्लस बी इनटू एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी होल का पावर बी प्लस सी।
इंटू एक्स का पावर सी ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का पावर सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए, एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे ना, एक्स का पावर ए बी, सॉरी ए प्लस बी ना, ए प्लस बी इंटू, मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है एक्स का पावर एम का पावर एन क्या हो जाता है, एम इंटू एन। तो इसको ये लिखेंगे ना, ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी पढ़ाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही पढ़ाया था ना, ये दो आइडेंटिटी, बस इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हो गया ना, इंटू एक्स का पावर, ये तो एज इट इज लिखा है, लिखेंगे बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और इंटू एक्स का पावर, यहाँ से क्या करेंगे, फिर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये लिखेंगे माइनस बाहर आ गया, सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, एक्स का पावर माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या लिखा है, एक्स का पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये क्या लिखा है, एक्स का पावर माइनस ऑफ सी क्यूब प्लस ए क्यूब, यही लिखा है ना। अब देखिए पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बस इसको ऐड कर दीजिए, यहीं पे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब और सी क्यूब कट गया, बी क्यूब और बी क्यूब कट गया, ए क्यूब बचा, एक्स का पावर माइनस टू ए क्यूब आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, समझ आया, समझ आया कैसे बना, समझ आया कैसे बना। इज इट क्लियर, अगर समझ आ गया, यस सर, ऑप्शन नंबर ए आ गया था बीटू गुप्ता, वेल डन। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में कोई डिफरेंस है क्या, सेम कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम अप्रोच पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। लास्ट का आंसर फिर बताएं, लास्ट वाले का बता देते हैं। देखिए पहला अप्रोच क्या करेंगे, ये दोनों का बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस करेंगे, तो हमने ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, और इसका पावर ए प्लस बी है। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी लिख दिया, और इसका पावर बी प्लस सी है। इसी तरीके से सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया, और इसका पावर सी प्लस ए है। अब क्या होगा, ये जो पावर का पावर होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें ये दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये कुछ ऐसे ही मुझे दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर प्लस ए बी है, ये दोनों माइनस में है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दीजिए। तो माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा था ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा था ना। मैंने क्या बोला कि माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस यहाँ से बाहर लेंगे, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे माइनस ए बी आएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम ही तो है। आप बोलेंगे कैसे, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा ए बी, और माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो सेम आ गया ना। तो ऐसे ही हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, तो इसको हम लिखें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो हमने लिखा सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये पूरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और बाहर में माइनस था तो माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो हमने बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिख दिया। और ये किसका फॉर्मूला है, तो माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब का, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद आप देखिए मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा, तो हमने यहाँ पे पावर को ऐड किया, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, माइनस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब माइनस टू ए क्यूब आ गया ना, तो एक्स का पावर माइनस टू ए क्यूब आंसर। ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए मुझे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 का, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। सेम कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करिए, फटाफट निकाल के बता दीजिए क्या होगा आंसर। लेट्स सी कि किसका आंसर आता है, लेट्स सी किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है दोबारा से वो इस सेशन को रिपीट करें, दोबारा से रिकॉर्डेड सेशन को देखिए। जिन बच्चों को भी डाउट लग रहा है दोबारा से इसको देखिए। कितना टाइम आप लोगों ने लगा दिया। इसको पहले क्या लिखेंगे, तो लिखिए एक्स का पावर ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका पावर क्या है ए प्लस बी इन टू, इसको लिखेंगे तो एक्स का पावर बी सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका पावर क्या है बी प्लस सी है, इन टू एक्स का पावर सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर क्या है, तो सी प्लस ए है। ठीक है। अब देखिए इसको, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल देते हैं, ऐसे ही होगा ना। ठीक है। इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी ए, यहाँ पे बी प्लस सी थोड़ी नहीं है, बी सी ए, सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बस क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। तो जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या हो गया बी प्लस सी
वेल डन नम्रता मिश्रा, आपका आंसर करेक्ट है। माइनस कॉमन लिया तो बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी आ गया, और यहाँ पे सी प्लस ए कॉमन लिया तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए कॉमन आ गया। ठीक है, आप देखिए सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक्स का पावर माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स का पावर माइनस ऑफ बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स का पावर माइनस ऑफ सी क्यूब प्लस ए क्यूब। मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स का पावर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये क्या हो गया, एक्स का पावर माइनस टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब माइनस टू सी क्यूब। तो ये क्या आ गया, एक्स का पावर माइनस टू कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स का पावर माइनस टू कॉमन ले लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। डन, यस वेल डन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटी गुप्ता करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सबको समझ आ गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 ये तो बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस ये कुछ एम नहीं है, ये रिड्यूसेस टू है बस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो सबको ही बना सकते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वास्तव में बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, चलिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले बनाइए तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। आया किसी का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिवीजन में है ना, डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे m का पावर x माइनस वाई और रेज टू द पावर x प्लस वाई इंटू इसको लिखेंगे m का पावर y माइनस जेड रेज टू द पावर y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा x प्लस जेड और रेज टू द पावर x माइनस जेड ऐसे लिखेंगे। अब इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एम का पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एम का पावर 3 इंटू एम का पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे m का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m का पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब इसको ये दोनों तो कट गया, तो ये क्या आ गया, m का पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m का पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये कट गया तो क्या आ गया, आंसर 1/3 आया। क्या बात है ब्यूटी गुप्ता, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेल डन। समझ आया क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनेगा। अब तो अप्रोच भी आप लोग सीख रहे होंगे ना कि अगर सेम बेस है तो पहले डिवीजन है तो डिवीजन ही करेंगे। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप सॉर्ट करेंगे, देखिए जैसे ही आपने ये स्टेप से ये स्टेप पे पहुंचे, आपको ये तो दिख गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे ऐड किया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 3m का पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया। बोलिए डाउट है।
और इज इट क्लियर? डाउट है और इज इट क्लियर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कौन मुझे बताएगा? एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप आंसर कह सकते हैं। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप लोगों को। क्या ये साइक्लिक दिख रहा है? क्या ये साइक्लिक दिख रहा है? यस और नो, सीधा सीधा मुझे बताइए। साइक्लिक दिख रहा है? जैसा आपका पहला एक्सप्रेशन है वैसे ही आपका दूसरा एक्सप्रेशन है, तो साइक्लिक दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स डाल दे। तो अगर जैसे ही हम y इज इक्वल टू एक्स डालेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस ए का पावर 0 प्लस 1/1 प्लस ए का पावर 0। ए का पावर 0 क्या होता है? 1। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया आंसर? 1 बन गया। जैसे ही साइक्लिक दिखे एक सेकेंड लगना है, क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। बोलिए, समझ आया? क्लियर? वेद, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर सी, वेल डन। 1 करेक्ट है। अगर इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते? तो हम ऐसे लिखते 1/1 प्लस ए का पावर वाई अपॉन ए का पावर एक्स प्लस 1/1 प्लस ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर वाई। फिर हम क्या करते? तो 1/, ए का पावर एक्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो ये क्या आ जाता है? ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई। और ये क्या आ जाता है? 1/, ए का पावर वाई प्लस ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर वाई। अब ये ऊपर चला जाता तो इसको लिखते हैं ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई, प्लस ये ऊपर चला जाता है ए का पावर वाई अपॉन ए का पावर वाई प्लस ए का पावर एक्स। और फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है ना, एलसीएम ले लेंगे तो ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई, यही एलसीएम आ जाएगा। ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई, यही एलसीएम आएगा ना। ऊपर भी क्या आ जाएगा? ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1। तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो ये आपका थोड़ा लेंदी मेथड था आपको, लेकिन ये सीखना होगा कि हम ऐसे भी करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करना है? साइक्लिक दिखे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जो मर्जी लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कैसे निकालेंगे? बताइए क्या होगा आंसर? कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, जब किसी भी 3 नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1। इस तीन को आप मल्टीप्लाई करिएगा तभी ये 1 आएगा। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हम सीधा सीधा क्या बोल देते हैं? एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 पे ही ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1 पे डेफिनेटली ये चीज फॉलो करेगा। आप x का वैल्यू 1/2 डालिए, y का वैल्यू 1/3 डालिए, z का वैल्यू 6 डालिए, ये भी आपको सेटिस्फाई कर जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। लेकिन हम तो अपनी एक्सप्रेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं ना, तो हमने देखा एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है
तो हमने बोला एक्स बी वन वाई बी वन जेड बी वन, ठीक है, एक्स बी वन वाई बी वन जेड बी वन। तो यहाँ पे डाल दीजिए सीधा सीधा। तो क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स का वैल्यू 1, 1 का पावर माइनस 1 1, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 का पावर माइनस 1 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 1। ये क्या आया 1/3, ये क्या आया 1/3, और ये क्या आया 1/3। इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3, दैट इज 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। बताइए कितना शॉर्ट था, ये वास्तव में कितना शॉर्ट क्वेश्चन था। अब तो अप्रोच डेवलप करिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को हम 2-2 सेकंड में कर सकते हैं। क्या ये 2 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था? आपको जैसे ही दिखा ये 1 यहाँ पे पुट करते 1/3 1/3 1/3, आप कहते तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, हो गया। यस वेद, 31 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वेल डन, 1 इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना समझ क्वेश्चन नंबर 31? ईशानी वेल डन, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या है, ए। बताइए किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? नो? डाउट है कि समझ आ गया किसका आंसर आपने दिया, यस सर से क्लियर नहीं हुआ कि आंसर आपने किसका दिया। आप क्वेश्चन नंबर 32 के लिए अप्रोच क्या फॉलो करेंगे मुझे बस ये बताइए। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, परसों भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराया था। जब भी ये सब आपस में इक्वल होता है तो हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं? अगर उस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर आंसर तैयार हो जाएगा। बताइए क्या अप्रोच फॉलो करें, कौन सा अप्रोच फॉलो करें इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए? नो सर, नो डाउट, ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए किस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए ये सब वैल्यू आपस में इक्वल है तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू के कर देंगे। तो 2 का पावर ए इज इक्वल टू 3 का पावर बी इज इक्वल टू 12 का पावर सी, दिस इज इक्वल टू के। वेल डन मधुर, क्या बात है, बेहतरीन। अब यहाँ से 2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के का पावर 1/a आ जाएगा। 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के का पावर 1/b आ जाएगा। और 12 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के का पावर 1/c आ जाएगा। आ गया ना? आप देखिए 12 का मतलब 2 × 3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। अब 12 का वैल्यू क्या है, तो के का पावर 1/c इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, के का पावर 1/a इंटू 3 का मतलब क्या है, के का पावर 1/b इंटू 2 का मतलब क्या है, के का पावर 1/a। अब के का पावर 1/c इज इक्वल टू, सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b। तो के का पावर 1/c इज इक्वल टू के का पावर 1/a और 1/a क्या हो जाएगा 2/a प्लस 1/b। अब देखिए इसके बाद मैंने ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया ना, ए का पावर एम ए का पावर एन के बराबर है, तो एम इज इक्वल टू एन करते हैं ना। तो बस यहाँ पे बेस से मैं पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे 1/c इज इक्वल टू 2/a प्लस 1/b, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 1/c माइनस 1/b माइनस 2/a का वैल्यू क्या है, तो इसको इधर लेके आ जाइए, 1/c माइनस 1/b माइनस 2/a, ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी, जीरो इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया, समझ आया? ये
ये वाला क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार एग्जाम में भी रिपीट होता है, और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट ही लगता है, इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यस ब्यूटी गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट, 0, वेल डन। डाउट है किसी को? नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों का क्लास 1 o'clock स्टार्ट कर दूं, बट प्रीवियसली मेरी क्लास चलती रहती है ना, तो इसलिए टाइम पे स्टार्ट हो नहीं पाता है। बट मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन में टाइम मैनेज करके मैं 1 बजे आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ओके, so thank you friends, that's all for today. Bye, see you all tomorrow in the same session.